हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भाई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तिन हिते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। जैन महाभारत की चर्चा कल हमने यहाँ प्रारंभ की है। कहानी थोड़ी लंबी है, थोड़ी बहुत चर्चा कल हमने पांडवों के संदर्भ में यहाँ की। प्रसंग इस प्रकार उठाया गया कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। पैसे को आधार बनाकर, हार जीत को आधार बनाकर जो भी शर्त लगाई जाती है वो सब जुआ नाम का व्यसन है, बहुत बड़ा पाप है। ये जुआ नाम का पाप हमारे जीवन में ना हो, ऐसा उपदेश, ऐसी शिक्षा कल अध्यापक के माध्यम से छात्रों को दी गई। इस शिक्षा को सुना भी, लेकिन अध्यापक ने एक बात साथ में जोड़ दी थी कि पता है जुआ खेलने से पांडव जैसे योद्धाओं के साथ में भी कितना बुरा हुआ। तो जो विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों ने कहा ये पांडव कौन थे? ये प्रश्न खड़ा हो गया। ये पांडव कौन थे जिनके साथ में बुरा हुआ? क्या हुआ था उनके साथ में? अब छोटे छोटे से बच्चे पांडवों को नहीं जानते, हम तो सब जानते हैं पांडवों के बारे में। अध्यापक ने समझाना शुरू किया, थोड़ी बहुत चर्चा। कल जो इस चर्चा को हमने यहाँ उठाया था उसमें जिनसेन आचार्य का थोड़ा सा परिचय देखा था। और ये जो पांडवों की कहानी यहाँ दी जा रही है, दी गई है, इस कहानी का आधार क्या है? हरिवंश पुराण। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हरिवंश पुराण को आधार बनाकर बहुत संक्षेप में, पुराण की दृष्टि से देखो तो बहुत संक्षेप में, क्योंकि हरिवंश पुराण में तो बहुत लंबा कथन है, 800,000 पेज का वो ग्रंथ है, इतना मोटा ग्रंथ। मतलब उसमें से 5 पांडव और उनसे जुड़ी हुई कुछ शिक्षाप्रद घटना, उसका यहाँ उल्लेख कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से कर रहे हैं। प्रथमानुयोग के आधार पर लिखा गया ये चैप्टर है। और देखिए बहुत वर्षों पहले की बात है, पेज नंबर 53 पर है ना। अध्यापक कह रहे हैं बहुत वर्षों पहले की बात है। कितने पहले की बात होगी? क्योंकि महाभारत काल की चर्चा चल रही है। महाभारत काल कितना पुराना है? यदि हम भारतीय इतिहासकारों की दृष्टि से बात करें तो कहते हैं महाभारत का काल ऐतिहासिक काल नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल है। माने हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री जो है या इतिहासकार उसे नहीं मानते हैं। भगवान महावीर स्वामी को तो ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार पार्श्वनाथ स्वामी को भी इतिहास पुरुष के रूप में मानते हैं, ऐतिहासिक पुरुष के रूप में। और कुछ 2-4, 1-2 लोग वो ये कहते हैं क्योंकि नेमिनाथ स्वामी जो थे ये महाभारत के काल में हुए थे, इसलिए महाभारत के समकक्ष होने के कारण इनको भी इतिहास की दृष्टि से माना जाए। और वो लोग इसका काल मानते हैं लगभग 4-5 हजार वर्ष के आसपास पुराना काल है महाभारत काल। लेकिन जैन शास्त्रों और जैन आगमों की दृष्टि से बात करें तो ये बहुत पुराना काल निकलता है। माने समझ लो आप, अभी से यदि अपन बात करें तो 84 लाख वर्ष पुराना काल है। 1000 तो नहीं होगा, लाख ही है।
मैंने इतना पुराना काल किसका? नेमिनाथ स्वामी का। तो उठा करके देखें अपन, जब कितना पुराना काल है, वो सब इससे घटित होता है। चलो कोई बात नहीं, तो इतनी पुरानी का बात है। कुरुजांगल देश के हस्तिनापुर नगर में कुरुवंशी राजा धृत राज्य करते थे। एक राजा राज्य करते थे, हस्तिनापुर के राजा थे, और उन राजा का नाम था धृतराज, है ना। उनके 3 रानियां थी। राजा का नाम क्या था? धृत। रानियां थी उनकी 3, अंबिका, अंबालिका और अंबा। कुछ याद आ रही है क्या बातें आपको? हैं? हरिवंश पुराण से हैं या महाभारत देखी थी उससे? टीवी पर जब महाभारत चली थी, लगभग 20-25 साल पुरानी, 25 साल पुरानी बात होगी, तो उसमें भी ये इस घटना का या इन्हीं नामोल्लेखों की चर्चा थी। अंबा, अंबालिका और अंबिका 3 रानियां थी धृत राजा की। तीनों रानियों से क्रमशः धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर नामक 3 पुत्र हुए। तीनों के नाम सुने हमने, धृतराष्ट्र का, पांडु का और विदुर का, 3। राजा धृत के भाई थे रुक्मण, और उनके पुत्र का नाम था भीष्म। तो धृतराष्ट्र की यदि हम बात करें, तो धृतराष्ट्र के भीष्म क्या लगते थे? ताऊ जी के लड़के। धृतराष्ट्र, धृत राजा नहीं, धृत राजा के तो भतीजे। ध्यान, अभी ये प्रथमानुयोग है ना, प्रथमानुयोग में ये रिलेशन ही याद रखना थोड़ा कठिन होता है, तो ये थोड़े से रिलेशन हमको याद रखें आप। धृत राजा, उसकी रानियां कितनी? 3 रानियां, और तीनों रानियों के 3 अलग अलग पुत्र। माने रानियों को तो छोड़ो एक बार के लिए, धृत राजा के 3 पुत्र हो गए। क्या क्या नाम? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये तीनों धृत के बेटे थे, 3 बेटे थे उसके। और उनके भाई का बेटा था, धृत राजा के भाई का बेटा, उनका नाम था भीष्म। पितामह के नाम से जाने जाते हैं, भीष्म पितामह। तो ये भाई हो गए सब एक प्रकार से, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर और भीष्म, ये सब चारों भाई हो गए। भीष्म के पिता अलग थे और इन तीनों के पिता एक ही थे। चलो आगे चलते हैं। धृतराष्ट्र के गांधारी नामक रानी से दुर्योधन आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए। अब पहले बेटे का नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के बेटे, सबसे बड़े बेटे का नाम दुर्योधन। 100 बेटे थे धृतराष्ट्र के। मतलब दुर्योधन के पापा का क्या नाम था? धृतराष्ट्र। ठीक है ना। देखो फिर क्या कह रहे हैं, 100 पुत्र उत्पन्न हुए जिन्हें कौरव नाम से जाना जाता है। कौरवों की चर्चा है, वो कौरव थे हैं। और पांडु जो दूसरा पुत्र था, पांडु के कुंती और माद्री नामक 2 रानियां थी। पांडु की 2 रानियां, एक का नाम कुंती और दूसरे का नाम माद्री। कितने सारे नाम हो गए यहां तक चलते चलते। कहां कहां से चर्चा कर रहे हैं अपन? आर्जव दिख नहीं रहा मेरे को। ऊपर आ जा, इधर इधर आ, इधर आ जा। क्या हुआ? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ठीक है। और इनके चाचा का लड़का, इनके अंकल का लड़का और भीष्म पितामह। और धृतराष्ट्र के बेटे क्या नाम? दुर्योधन। दुर्योधन आदि 100 पुत्र, ठीक है। और दुर्योधन आदि 100 पुत्रों की माँ का नाम गांधारी, ठीक है। हमें तो याद है, तो इतिहास की तो इतनी मोटी मोटी बातें तो खबर है ही। फिर देखो अभी दूसरों की बात करो तो पांडु की 2 रानियां कुंती और माद्री। अब इन दोनों में कुंती से कर्ण नामक पुत्र तो पांडु के गुप्त विवाह से हुआ, गांधर्व विवाह से हुआ, जिसे बदनामी के भय से अलग कर दिया गया था।
और वह अन्यत्र पलकर बड़ा हुआ था। माने कुंती जो थी उससे शादी के पहले, है ना, ये पुत्र हुआ जिसका नाम था कर्ण, जिसको अलग कर दिया गया, दूसरी जगह वो पला बड़ा हुआ। तथा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 पुत्र बाद में हुए। तो युधिष्ठिर की मम्मी का नाम कुंती, ठीक है, और अर्जुन की मम्मी का नाम कुंती, और भीम की मम्मी का नाम कुंती, तीनों की मम्मी का नाम कुंती था, ठीक है ना। और कर्ण की मम्मी का नाम भी, उनका नाम भी कुंती था। चलो, और माद्री कौन थी? ये दूसरी पत्नी थी। किसकी? पांडु की दूसरी पत्नी थी। तो माद्री से नकुल और सहदेव 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तो पांडु के पुत्र कौन कौन हुए? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 पुत्र ही 5 पांडव नाम से जाने जाते हैं। पांडु के पुत्र होने से पांडव, ठीक है ना। 5 पुत्र थे, पांडु राजा के, राजा थे पांडु, ठीक है ना। इनके 5 पुत्र थे, 5 पांडव, और 1-2 अलग ही हो गए थे, कर्ण। तो कर्ण का तो कुछ लेना देना ही नहीं है यहाँ। चलो, अब शिष्य क्या कहता है, सुरेश क्या कह रहा है इसमें? हमने तो सुना है कौरव और पांडवों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। आपने भी सुना है क्या? कौरवों और पांडवों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। अध्यापक, कौरव और पांडवों में राज्य के लिए आपस में तनाव बढ़ गया था। पता है क्या हुआ? पांडु जो थे वे राजा थे। पांडु कौन? इन पांडवों के पिता, वे राजा थे। धृतराष्ट्र के बारे में इतिहास तो ऐसा कहता है कि वे अंधे थे, है ना। यद्यपि बड़े थे लेकिन वे अंधे थे। तो राज्य पांडु को मिला और पांडु राज्य करने लगे। जब पांडु और माद्री इनका स्वर्गवास हो गया तो राज्य के संबंध में विवाद खड़ा हुआ कि अब राज्य किसको मिले। युधिष्ठिर को राज्य देवे कि उधर धृतराष्ट्र को तो मिला नहीं, लेकिन धृतराष्ट्र के बेटे तो दुर्योधन तो राज्य कर सकता था। तो बड़ा विवाद हुआ उन सब के बीच में। तो ये कह रहे हैं भीष्म, विदुर और गुरु द्रोणाचार्य ने बीच में पड़कर समझौता करा दिया था और आधा राज्य कौरवों को और आधा राज्य पांडवों को दिला दिया, पर उनका मानसिक द्वंद्व समाप्त नहीं हुआ। किसने किसको राज्य दिला दिया? पहले राजा कौन थे? पांडु राजा थे। अब पांडु के पहले भी कौन राजा थे? धृत। इसका मतलब यदि मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो थे 5 पांडव या दुर्योधन आदि 100, इन सब के दादाजी का नाम क्या था? धृत, राजा धृतराज, ठीक है ना। धृतराज और धृतराज के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र है। धृतराज के बेटे का नाम धृतराष्ट्र। पांडु, विदुर, ये उनके बेटों के नाम थे। क्या? अब ये तो इतने सारी प्रथमानुयोग, इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, बहुतों को अच्छा लगता है। अभी तो ये तो बहुत शॉर्ट में, इसलिए फिर समझ में आ रही है सारी घटना, दिमाग के बाहर नहीं जा रही। लेकिन ये जितनी बातें यहाँ लिखी है, जितने नाम लिखे हैं ना, इतने नामों को समझने के लिए यदि आप हरिवंश पुराण पढ़ेंगे तो 10-20 कहानी आ जाएगी। अभी तो एक ही पेज और एक ही पैराग्राफ में है, तो इतनी बातें याद हो गई हमारे को। ये याद भी इसलिए करा रहा हूँ कि याद नहीं रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या कहानी चल रही है। चलो, इन्होंने समझौता करा दिया, द्रोणाचार्य ने, भीष्म पितामह ने, विदुर ने। भीष्म पितामह, विदुर, ये तो सब भाई थे। और जो द्रोणाचार्य थे, ये कौन थे? ये कौन थे? मैं, ये बच्चा पूछ रहा है, रमेश पूछ रहा है ये बात कि गुरु द्रोणाचार्य कौन थे। अरे, तुम गुरु द्रोणाचार्य के बारे में भी नहीं जानते हो? हैप्पी कौन थे? जानते हो? नहीं जानते? देखो, ये भार्गव वंशी धनुर्विद्या में प्रवीण आचार्य थे।
धनुर्विद्या में प्रवीण थे, आचार्य थे, सिखाते थे, कौरवों और पांडवों के गुरु थे। देखो, इन्होंने ही कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई थी। इनका पुत्र अश्वत्थामा था, जो इनके समान ही धनुर्विद्या में प्रवीण था। अश्वत्थामा तो हाँ, नरोवा कुंजरोवा है। देखो, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य गुरु थे, कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते थे। और एक और शिष्य था इनका, अर्जुन। अरे सभी थे तो अर्जुन नहीं है क्या कौरवों और पांडवों में? एकलव्य है जो इनका शिष्य नहीं था क्या? एकलव्य के बारे में सुना आपने? हाँ, अरे बहुत होशियार था वो। पढ़ने के लिए आया इनसे, धनुर्विद्या सीखने के लिए। हम तो राजपुत्र को सिखाते हैं, क्षत्रियों को सिखाते हैं, तुम्हें नहीं सिखाएंगे, मना कर दिया उसे। तो उसने इनकी द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसके सामने प्रैक्टिस करने लगा और उससे सीख गया। तो एक दिन जब द्रोणाचार्य को पता लगा कि ये तो मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा, इतनी जबरदस्त तीरंदाजी करता है, ऐसे तीर चलाता है, तो पूछा कि तुम किसके शिष्य हो, किससे सीखे तुम? बोले गुरु तो आप ही है, आप ही से सीखा है। तो बोले यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मेरी गुरु दक्षिणा कहाँ है? कि जो आज्ञा गुरुदेव, जो मांगो गुरु दक्षिणा, गुरु जो मांगे, आपसे सीखा है, जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। तो एक काम करो, तुम्हारे दाहिने हाथ का, सीधे हाथ का, राइट हैंड का अंगूठा दे दो। अंगूठे से तीर चलाता था, वही काम आता है, अंगूठा ही मांग लिया। कौन थे, कौन गुरु की चर्चा चल रही है? द्रोणाचार्य, ठीक है ना? द्रोणाचार्य इनके गुरु थे और द्रोणाचार्य के बेटे का नाम अश्वत्थामा। मैं समझता हूँ 10-12 तो नाम हो गए होंगे अभी तक, उलझ तो नहीं है? आधे ध्यान है ना, नाम किसका क्या है, क्या चक्कर चल रहा है ये। देखो, तो फिर समझौता हो गया ना इनमें आपस में, सबने मिलकर के आधा आधा राज्य दिला दिया ना। फिर क्या हुआ, फिर कैसे लड़ाई हुई? जब समझौता हो गया था तो फिर लड़ाई क्यों हुई? कौरवों और पांडवों में। कौरव कौन थे? धृतराष्ट्र के बेटे। कौरव कितने थे? 100। और पांडव कितने थे? 5। पांडव किसके पुत्र थे? और कौरव किसके पुत्र थे? धृतराष्ट्र के। चलो, अब जब समझौता हो गया तो लड़ाई क्यों हुई? तो कह रहे हैं तुमसे कहा था ना कि उनका मन साफ नहीं हुआ था। एक बार जब पांडव अपने महल में सो रहे थे तो कौरवों ने उनके घर में आग लगवा दी। मन साफ नहीं हुआ। देखो, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है यहाँ कि कभी भी लड़ाई शांत दिखे तो इसका मतलब लड़ाई शांत नहीं है। मन जब तक साफ न हो तब तक लड़ाई मिट गई हो ही नहीं समझना चाहिए। बाहर में देखने पर तो उनके झगड़े का निपटारा हो गया, कोई किसी से नहीं झगड़ रहा है, आधे आधे राज्य मिल गए दोनों को। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अंदर में द्वंद्व चल रहा है, अंदर में विवाद चल रहा है। और किसके दिल में चल रहा होगा ये? दुर्योधन आदि कौरवों के मन में। क्योंकि देखो क्या हुआ, बहुत बड़ा राज्य है, अब राज्य में आधे आधे हिस्से किए, तो आधा मिला पांडवों को और आधा मिला कौरवों को। तो जो आधा मिला ना कौरवों को, उसमें आधे में 100 है वो, और ये आधे में 5 है। क्या बैलेंस बराबर? बैलेंस तो भाई बंटवारा तो बेटों में ही होगा, पोतों में थोड़ी ना बंटवारा होगा। बंटवारा यदि पोतों में होता तो 105 बंटवारे होते, लेकिन 2 में बंटवारा हुआ। अब बाद में तुम्हारे 100 हैं तो 100 तो उसको जची नहीं बात, और उसके हिस्से में तो क्या आना था दुर्योधन के हिस्से में? 5% भी नहीं आया राज्य। जी को कुछ नहीं मिला? नहीं, वो तो क्योंकि वो अविवाहित रहे, ठीक है ना, वो उन्होंने राजपाट नहीं किया, और वो एज ए सलाहकार है ना, प्रमुख व्यक्तियों के रूप में सभासद थे। विदुर भी सभासद थे और जो भीष्म पितामह थे
वो पितामह ने भी आजीवन वो ब्रह्मचारी रहे। हाँ, उन्होंने भी सबको शिक्षा देने और पूरे राजपाट से बंधे थे, बस वो समझ लो आप, राजगद्दी से बंधे हुए थे कि मैं हस्तिनापुर के राज्य की रक्षा करूँ जीवन पर्यंत। ये भीष्म पितामह। चलो मन साफ नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? विदुर जो भाई था उसने मतलब उसके बेटे नहीं, हाँ नहीं थे। तो देखो फिर क्या हुआ, समझौता हो गया, लेकिन कौरवों के मन में जो खुराफात चल रही थी ना, पांडव सो रहे थे अपने राजमहल में, और सोते हुए महल में रात को उन्होंने महलों में आग लगा दी। हिंदुओं में तो ये कहा जाता है कि लाक्षागृह में आग लगाई, लेकिन अपने हरिवंश पुराण में कहीं भी लाक्षागृह का उल्लेख नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लाख का ही होगा घर, तभी तो जल गया, नहीं तो इतना आसान थोड़ी ना कि रात भर में ऐसे जल जाए, चारों तरफ से जलने लगे। जैसा भी हो, लेकिन लकड़ी का होगा कि लाख का बना हुआ होगा कि जो भी महल था, उस महल में उन्होंने रात को आग लगा दी, और जिसमें वे पांचों पांडव, कि देखो प्रश्न, आग लगवा दी, यह तो बहुत बुरा काम किया उन्होंने, तो क्या पांडव उसमें जल मरे? आग किसने लगवाई थी? कौरवों ने। कौरवों का सरदार कौन था, मतलब बड़ा भाई? दुर्योधन। क्या हुआ? कौरवों का में सबसे बड़ा भाई दुर्योधन। अब प्रश्न तो जबरदस्त है भाई, घर में आग लग गई, चारों तरफ से आग लगा दी, तो फिर क्या हुआ होगा? नहीं भाई, सुनो सुनो, उन्होंने बुरा काम तो किया ही, इस प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्तियों से ही देश और समाज नष्ट होते हैं। ये हिंसात्मक वृत्तियां अच्छी नहीं है। अपने मन मुटाव को इस तरह से कहीं आग लगा देना, किसी को मार देना, जान से मार देने की सोचना, ये बातें अच्छी नहीं है। पांडव तो सुरंग मार्ग से निकल गए, महल में उनके सुरंग थी, खुफिया रास्ता था जिसका पता नहीं था कौरवों को, और जैसे ही आग लगी तो वे सुरंग में से निकल गए, पर लोगों ने यही जाना कि पांडव जल गए हैं। कौरवों की इस कांड से लोक में बहुत निंदा हुई, पर वे प्रसन्न थे, खुद तो प्रसन्न थे, मजा आ गया, मार दिया उनको। दुनिया में तो उनकी निंदा हो रही है कि तुमने गलत काम किया, ये क्या किया तुम लोगों ने। दुर्जनों की प्रवृत्ति ही हिंसा में आनंद मानने की होती है। हिंसा करें, आनंद माने, कि हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है। ध्यान है आपको? कुछ 4 प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं। रौद्र ध्यान नरक का कारण होता है। हिंसा करके आनंद मानते हैं, हिंसा में आनंद माने, मार करके आनंद माने, नरक जाने का कारण, ये रौद्र ध्यान। दुर्जनों की प्रवृत्ति होती है किसी को पिटते हुए देख करके हंसने की। कोई गिर गया और उसको गिरते हुए, आप लोग नहीं करते क्लास में, स्कूल में, ऐसा कोई बच्चा गिर जाए तो एक गिरता है तो दूसरे हंसने लगते हैं। अरे भाई, ये हंसने का समय नहीं है, इसे संभालने का समय है। कोई गिर गया, उसके ज़्यादा तेज लग जाए, अभी उसकी हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, तुम तो हंस रहे हो उसको देख करके। किसी के गिरने पे हंसो मत, क्या माने, उसे संभालो। दुर्जनों की वृत्ति होती है ऐसी, ये सज्जनता नहीं है। किसी के गिरने या फिर किसी को पीटते हुए देखकर, किसी को पीटना, किसी के चोट लग जाए, किसी की हिंसा हो जाए, कोई मर जाए, किसी का नुकसान हो जाए, ये सब बातें दुर्जन लोग सोचते हैं। तो यदि ये बच गए और हस्तिनापुर वालों को पता नहीं लगा तो फिर क्या हुआ? फिर पांडव लोग कहाँ चले गए? फिर क्या हुआ होगा? कुछ काल तो वे गुप्तवास में रहे। गुप्तवास मतलब चुपचाप छिपे रहे, किसी को भी पता नहीं लगे, क्योंकि वो मार देंगे वो लोग। उनके पास सेना है, उनके पास राज्य है। पहले उन्होंने मारने की कोशिश करी तो छुपो, अपने जिंदगी जान है तो जहान है, कोई बात नहीं। फिर घूमते घूमते राजा द्रुपद की राजधानी माकंदी पहुंचे। द्रुपद एक दूसरा राजा है, वहां राजा द्रुपद की पुत्री का स्वयंवर हो रहा था। राजा द्रुपद, कौन होगी इसकी पुत्री? द्रौपदी। द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। तो राजा द्रुपद जो थे, उनकी पुत्री द्रौपदी का वहां स्वयंवर हो रहा था, जिसमें धनुष चढ़ाने वाले को द्रौपदी वरेगी ऐसी घोषणा की गई थी।
विद्याधर राजा थे और विद्याधर राजाओं के माध्यम से कुछ ऐसा धनुष मायामयी ला करके रखा गया था जो बहुत एक अलग रिद्धि संपन्न था, समझो आप, और उसमें धनुष चढ़ाना था। और वहाँ स्वयंवर की घोषणा की गई थी कि द्रौपदी स्वयंवर करेगी। स्वयंवर, स्वयं मतलब खुद और वर मतलब निर्णय करके चुनना, श्रेष्ठ, स्वयं ही अपने पति को चुनना, उसका नाम है स्वयंवर। आज भी जगत में बहुत स्वयंवर होने लगे हैं। ये लेकिन ये उस जमाने में जो स्वयंवर थे, उस जमाने अभी जो होते हैं स्वयंवर, ये माता पिता की आज्ञा के बिना वाले स्वयंवर हैं। और उस काल में जो स्वयंवर होते थे, ये पिता के द्वारा आमंत्रण देकर बुलाए जाते थे क्या। और वो जो स्वयंवर होते थे, उन स्वयंवर का आधार क्या, ये राग और मोहांधपना नहीं, अपितु कोई कसौटी हुआ करती थी कि जिस कसौटी पर कसकर ये निर्णय लिया जाए कि ये मेरे लिए योग्य होंगे। सीता का भी स्वयंवर हुआ था, सीता का भी स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ कि भाई जो योग्य से योग्य वर होगा, जो योग्य राजकुमार होगा, हमारी पुत्री का विवाह उससे करेंगे। तो बड़े बड़े राजाओं के, राजघराने के राजकुमार वो उससे विवाह करने के लिए वहाँ आए। लेकिन जो शर्त लगा दी गई थी कि भाई ये जो धनुष है, इस धनुष के ऊपर जो डोरी चढ़ाएगा और चढ़ा करके उसे खींचेगा, जिसमें इतनी पावर होगी, जो इतना सामर्थ्यशाली होगा, तो ये उसके गले में वरमाला डालेगी। वहाँ तो बहुत लोग आए थे, दुर्योधन वगैरह भी आए थे। देखो क्या कह रहे हैं, उक्त स्वयंवर में, ये स्वयंवर किसने रचा था? द्रौपदी ने, विवाह के लिए। राजा द्रुपद की पुत्री थी, ठीक है, और माकंदी के राजा थे वो, माकंदी जगह का नाम है। स्वयंवर में दुर्योधन आदि कौरव भी आए हुए थे, पर किसी से भी वह देवो पुनीत धनुष नहीं चढ़ाया गया। आखिर में अर्जुन ने उसे क्रीड़ा मात्र में, खेल खेल में चढ़ा दिया और द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। द्रौपदी ने अर्जुन को चुन लिया और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो गया। कठिन तो नहीं है, कहानी समझ में आ रही है ना? बहुत संक्षेप में हो गई। तो उसके गले में वरमाला डाल दी, अर्जुन के गले में। सर हमने तो सुना है द्रौपदी ने 5 पांडवों को वरा था। द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पांडव थे, हमने तो ये सुना है। आप कह रहे होंगे हमने अर्जुन से विवाह किया था। नहीं भाई, द्रौपदी तो महासती थी, उसने तो अर्जुन के कंठ में वरमाला डाली थी। वे तो कंठ मतलब गला, अर्जुन के कंठ में वरमाला डाली थी। और भी कोई शब्द समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। क्या, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कि क्या समझ में नहीं आएगा। फिर भी कोई शब्द ऐसे हो जो नहीं समझ में आए, कोई भी जटिल दिखे, अब ये जटिल भी नहीं समझ में आएगा, कठिन। तो वह तो धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर और भीम को जेठ होने से पिता के समान एवं नकुल व सहदेव को देवर होने से पुत्र समान मानती थी। इसलिए नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, भीम, ये दोनों नहीं, ये चारों नहीं, सिर्फ अकेले अर्जुन ही द्रौपदी के पति थे। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि पांचों की पत्नी थी? भाई बात यह है कि जब द्रौपदी अर्जुन के गले में वरमाला डाल रही थी तो वरमाला का डोरा टूट गया और कुछ फूल बिखर कर पास में स्थित 4 पांडवों पर गिर गए और उनसे जलन रखने वाले तथा द्रौपदी प्राप्त करने की आशा से आए हुए लोगों ने अपवाद फैला दिया कि उसने 5 पांडवों को बनाया। क्या तो लोगों ने ऐसी बातें उड़ा दी, बाकी उसने तो और जो भी बतलाया हो, ये तो अपने हरिवंश पुराण की घटना है, जैन महाभारत की घटना है कि ऐसा हुआ था जिसके कारण 5 की पत्नी लोग कहने लगे तो वो तो अर्जुन की ही पत्नी थी। पांडव विप्र वेश में थे,
छिपे हुए वेश में थे पांडव। पता है आपको क्यों, कहाँ से आए थे भैया पांडव, कहाँ से आए थे? कौन बच्चा बताएगा, बोलो। अज्ञातवास। अज्ञातवास किसने दे दिया था उनको? हाँ, जले नहीं थे, गुफा में से निकल करके हैं, बचते हुए निकले थे, वेश बदल करके रह रहे थे, विप्र वेश में थे। तो आते हैं वहां उपस्थित राजागण व दुर्योधन आदि कौरव, कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाए। कोई पहचान नहीं पाए कि कौन है यार, ये किसने धनुष चढ़ा लिया और ये कौन आ गया, ये हम सबके बीच में, ये कहाँ का है? दुर्योधन आदि को ये अच्छा नहीं लगा कि उनकी उपस्थिति में एक साधारण विप्र, साधारण सा व्यक्ति, भील आदि ऐसे समझ लो कोई, है ना, ब्राह्मण कोई तो द्रौपदी को वर ले जाए, ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। अतः उसने सब राजाओं को भड़काया कि महाप्रतापी राजाओं की उपस्थिति में एक साधारण विप्र को द्रौपदी वरण करे, यह सब राजाओं का अपमान है। आग लगा दी उसने। तो परिणाम स्वरूप दुर्योधन आदि सहित उपस्थित सब राजागण और पांडवों में भयंकर युद्ध हुआ। अभी ये वो बड़ा युद्ध नहीं है, अभी तो ये अभी तो ऐसे युद्ध हो गया इनके बीच में आपस में। किन किन के बीच में युद्ध हो गया? सारे राजाओं और पांडवों के बीच में युद्ध हो गया। क्यों हो गया भैया युद्ध? ऐसा लग रहा था कि यार ये ऐसे साधारण से आदमी लोग, ये द्रौपदी जैसी राजकुमारी है, उसको वरण करके ले जाएंगे, ये द्रौपदी इनसे शादी कर रही है, और हम जैसे बड़े बड़े हैं शूरवीर, सूरमा, राजा, राजकुमार, योद्धा, हम लोगों को नहीं चुन रही है, तो हम सबका अपमान है। ये तो हम सबको बुलाया किस लिए? यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए। आपस में झगड़ा हो गया और उनमें युद्ध हुआ। फिर धनुर्धारी अर्जुन के सामने जब कोई भी धनुर्धारी टिक न सका, तब स्वयं गुरु द्रोणाचार्य युद्ध करने आए। द्रोणाचार्य भी वो भी आ गए, नहीं पहचान पाए, सब कोई टिक नहीं सका। सामने गुरुदेव को खड़ा देख अर्जुन विनय से नम्रीभूत हो गया। गुरु के आगे कैसे तीर चलाए हैं, जिनसे सीखा है उनके सामने कैसे खड़ा हो, नम्रीभूत हो गया और गुरु को नमस्कार कर बाण द्वारा परिचय पत्र गुरुदेव के पास भेजा कि गुरुजी मैं तो आपका शिष्य अर्जुन हूँ। क्या किया? युद्ध चल रहा था आपस में सब लोगों के बीच में। उधर से द्रोणाचार्य भी आ गए लड़ाई करने के लिए, और अर्जुन तो पहचानता ही था, द्रोणाचार्य नहीं पहचानते थे। अर्जुन ने पत्र भेज दिया, चिट्ठी लिख करके बाण के साथ में, और उनको पता लग गया। गुरु द्रोण को जब ये पता चला कि अर्जुन आदि पांडव अभी जीवित हैं, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने सबसे यह समाचार कहा। एक बार फिर गुरु द्रोण एवं भीष्म पितामह ने कौरव और पांडवों में मेल मिलाप करा दिया। सुलह हो गई वापस आपस में। अरे तुम तो जिंदा हो, हमने आपको मरा हुआ समझ लिया था, हैं, और ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, अब जो हुआ हो सो हुआ हो, कोई बात नहीं, बीती बात भूल जाओ, छोड़ो उनको, हम लोग वापस आ जाओ, तुम्हारे को आधा राज्य सब जो भी हुआ हो वो दिला दिया, मेल मिलाप करा दिया। आधा राज्य नहीं, मेल मिलाप हुआ क्या? और उस मेल मिलाप में क्या हुआ? तो हिस्ट्री ये कहती है कि उनको 5 गांव मांगे उन्होंने कि चलो तुम्हारे को समस्या थी ना आधा राज्य देने में, और तुमने हमारे को मारने तक की सोच ली, तो आधा राज्य नहीं चाहिए हमको, लंबा चौड़ा राज्य नहीं चाहिए, 5 भाई हैं, छोटे छोटे से 5 गांव हमारे को दे दो, हम हमारा काम चला लेंगे, तुम तुम्हारे आराम से रहो। भाई साहब हुआ क्या पता है आपको? देखो अभी ये कह रहे हैं नहीं, अभी तो इन्होंने क्या कहा, कौरवों और पांडवों का मिलाप हुआ तथा वे दोबारा आधा राज्य लेकर हस्तिनापुर रहने लगे, जो भी राज्य लेकर के रहने लगे। अब ये कह रहे हैं यहाँ, ये शिष्य कह रहा है कि आपने तो पांडवों की जुआ खेलने की बात कही थी, वो तो इस कहानी में कहीं आई ही नहीं। तो बेटे कहानी खत्म कहाँ हुई अभी? अभी महाभारत हुई कहाँ? क्या
आपस में सुलह हो गई, शांति से रहने लगे। ये कहते ना हस्तिनापुर में रहने लगे, राज्य लेकर के रहने लगे, सब निपट गया मामला, ऐसा लगता है शांति हो गई होगी। फिर जुआ वगैरह खेलने की बात कहाँ हुई कि हाँ सुनो सुनो कहानी आगे बढ़ती है। देखो भाई, बच्चों से ये कहानी सुनूंगा मैं, कौन किसका बेटा था, कौन किसका भाई था, कौन किसके मदर फादर का क्या नाम था, कहाँ के राजा, फिर क्या हुआ, घटना क्या घटी, ये पता होना चाहिए हमारे को। और एक बार जाकर के घर पे सुना दोगे तो मैं पूछ लूँगा कि हाँ भाई सुना दी थी। आधा राज्य आधा आधा दिया, हाँ अभी इसमें आधा लिखा है, अपने को तो ये ख्याल में है कि बाद में होगा 5 फिर देखो ये क्या कह रहे हैं ये। हाँ सुनो, एक दिन दुर्योधन और युधिष्ठिर शर्त लगाकर पासों का खेल खेल रहे थे। लो जुआ, शर्त लगा ली उन्होंने। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों बैठे खेल खेलने के लिए, पासों का खेल खेल रहे थे, शतरंज खेल रहे थे, नहीं चौपड़ खेल रहे थे। शतरंज तो बुद्धि का खेल है, वो तो खेलना चाहिए। बनारसी दास जी ने लिखा है नाटक समय सार में कि ज्ञानी शतरंज खेलते हैं और अज्ञानी चौपड़। पता है क्या तर्क दिए उन्होंने उसके पीछे? बोले चौपड़ का जो काम है उसमें बुद्धि का काम नहीं है, वो तो भाग्य भरोसे है जो खुल जाए। उसमें जीत हार में आपका कुछ नहीं चलेगा, वो तो आपकी किस्मत से जो पासा जो आ गया उस पे चलेगा। और शतरंज जो खेल है ये बुद्धिमानों का खेल है। स्वयं बनारसी दास जी राजा अकबर के साथ में शतरंज खेला करते। 400 साल पुरानी घटना है। देखो सुनो, एक दिन दुर्योधन और युधिष्ठिर शर्त लगाकर पासों का खेल खेल रहे थे। उन्होंने पासों के खेल ही में 12 वर्ष के राज्य को भी दांव पर लगा दिया। कितने साल के लिए? बोले 12 साल के लिए शर्त लगा दी कि बाद जो जीतेगा वो हस्तिनापुर पर 12 साल राज्य करेगा, या तो तुम करो या हम करेंगे। आप हमें दाव लगा दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, जीत जाएंगे तो 12 साल हम राज्य करेंगे, ये जीतेंगे तो जो भी होगा। दुर्योधन कपट से दाव जीत गया और युधिष्ठिर आदि पांडवों को 12 वर्ष के लिए राज्य छोड़कर अज्ञातवास में रहना पड़ा। लो फिर मुसीबत आ गई। पहले क्या मुसीबत आई थी? लाक्षागृह में जलाने की स्थिति बनी थी, हैं? फिर बच गए, फिर बाद में युद्ध हुआ, फिर जीत गए, और फिर क्या हुआ? फिर देश निकाला दे दिया उनको 12 साल के लिए। तो 12 वर्ष के लिए राज्य छोड़कर अज्ञातवास में रहना पड़ा। ये कपट लिख दिया। क्या हुआ? दुर्योधन कपट से दाव जीत गया। शकुनी क्या? अब ये तो अपने यहाँ तो नहीं है ऐसी बात। हिंदू पुराणों में इस तरह की बात कहते हैं कि उसने अपनी पत्नी को भी दाव लगा दिया, कुंती को भी लगा दिया, पत्नी को भी उसमें हार गए हैं। फिर द्रौपदी के चीर हरण की बात करते हैं दुशासन के माध्यम से। बहुत तरह की बातें वहाँ बतलाते हैं, है ना। इसमें बताया है आपने राजा, हाँ तो राजा शांतानु थे। हाँ तो अब ये अपन तो अपनी बात करेंगे सब। देखो क्या कह रहे हैं, दुर्योधन ने कपट से दाव जीत लिए। ये ऐसा ही है, जुआ के खेल में बेईमानी बहुत होती है। जुआ शरीफ लोगों का काम नहीं है, ये बेईमान लोग लगाते हैं और वे जानते हैं कैसे षड्यंत्र रच करके, खेल करके, बेईमानी करके, है ना। ताश खेलते समय भी है, कोई किसी को इशारा करेगा, है कोई कुछ करेगा, ऐसे बेईमानी कितनी चलती है उसमें। वो जीत गया और जीत करके 12 साल का राज्य उसे मिल गया और इनको राज्य छोड़कर अज्ञातवास के लिए रहना पड़ा। इसीलिए तो कहा है, शर्त लगाकर कोई काम करना यानी जुआ खेलना सब अनर्थों की जड़ है। इसीलिए कहा है भैया, सारे अनर्थों की जड़ है, शर्त नहीं लगानी चाहिए। शर्त लगाना, ये सब जुआ खेलना, लॉटरी आदि के टिकट खरीदना है, या पैसे के लेन देन की इस तरह की बात होना शर्त लगाकर, ये सब अनर्थों की जड़ है, सारे पापों की जड़ है जुआ।
आत्मा का हित चाहने वाले पुरुष को इससे सदा दूर ही रहना चाहिए। ओहो, देखो महाबलधारी एवं उसी भव से मोक्ष जाने वाले युधिष्ठिर आदि को भी इसके सेवन से के फलस्वरूप बहुत विपत्तियों का सामना करना पड़ा। आपको क्या लगता है 12 साल के लिए अज्ञातवास रहना यह आसान काम थोड़ी न? कोई व्यक्ति आपको पहचान नहीं पाए, भेष बदल करके रहना है, नगर में नहीं रहना है, जंगलों में रहना है, वन में इधर उधर दूसरी जगह पर घूमते फिरते रहो, कोई राजपाट नहीं होगा, कोई राजसी सुविधाएं नहीं होगी। कितनी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। 1 साल गुप्तवास हैं? 1 साल गुप्तवास और 12 वर्ष का वनवास। तो ये कितनी विपत्तियों का उनको सामना करना पड़ा। अभी देखो घटना तो अभी कुछ ख़त्म नहीं हुई, अभी तो ये कहानी तो और आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो ये पैराग्राफ दिया है, मैं इसी पैराग्राफ पर आज की बात को विराम लेने की सोचता हूँ, क्योंकि कहानी बहुत ही लंबी दिख रही है अभी भी। तो इसके लिए एक दिन और अपेक्षा रखता है। नहीं, कल तो करेंगे ही सब, कल तो करेंगे ही। कल तो फिर मेरे को जाना है कलकत्ता, कल शाम को निकलूँगा। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, महान बलशाली उसी भव से मोक्ष जानने वाले, तद्भव मोक्षगामी वैरागी दीक्षा लेकर के मोक्ष जाएंगे। बलवान थे, बुद्धिमान थे, समझदार थे, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। और पता है 5 पांडवों ने मिलकर के सबको युद्ध में पराजित कर दिया था, इतने सामर्थ्यशाली थे। लेकिन क्या करते, शर्त हार गए, इसलिए उनको राजपाट छोड़ करके जाना पड़ा। युद्ध करते तो क्या मजाल सामने वालों की जो उन्हें युद्ध में हराते। युद्ध होता तो हारने वाले नहीं थे, लेकिन चूंकि शर्त हार गए थे ना, इसलिए 12 वर्ष के लिए छोड़ करके जाना उनकी मजबूरी हो गया। तो क्यों बनी ऐसी परिस्थिति? यदि वे ऐसा खेल नहीं खेलते तो उनके साथ ऐसी परिस्थिति भी नहीं बनती। जब बड़े बड़े महापुरुषों के साथ भी शर्त लगाने पर, जुआ खेलने पर ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां बन सकती है, तो जन साधारण की तो बात ही क्या है। इस जुआ के खेल में घर बर्बाद हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं। सारी परिस्थिति, कैसे पत्नी रहेंगी, कैसे माँ के साथ में रहेंगे, हैं कैसे 5 भाई घर छोड़ करके जंगल में, कहाँ जंगली जानवर होंगे, कांटे होंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ रहेंगे। कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा। देखो, इसलिए सज्जन पुरुषों को, आत्महित चाहने वालों को, हम तो सब आत्महित के इच्छुक हैं, आत्महित चाहने वालों को, ऐसे पुरुषों को इससे सदा ही दूर रहना चाहिए। भाई साहब, इन बातों में कुछ दम नहीं है। मैं समझता हूँ विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ गई होगी। देखो, विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए नहीं खेलना कभी भी जुआ। फिर भी एक शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब ये तो बता दो 12 साल रहे कहाँ? तो कहा कोई एक जगह थोड़ी रहे, वेश बदल बदल कर जगह जगह घूमते रहे। आपको पता है, वेश बदलते रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, इधर उधर घूमते फिरते रहे। और कैसे कैसे वेश बना करके वे कहाँ कहाँ रहे, इनकी चर्चा इन्होंने थोड़ी बहुत नीचे की है। और फिर और किस प्रकार की विपत्तियों का उनको सामना करना पड़ा, उस घटना का भी यहाँ उल्लेख किया है। इस प्रकरण को कल ही हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को तो यहीं विराम देते हैं।